कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए वन में, एक से जल रही चिता है। ये किस्मत की बात है, किसको कहां लगना है। फिर एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक ही आदमी शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करता है और एक सीढ़ियों पर लगा देता, उसके ऊपर से निकलता है। किस्मत की बात है। एक राजा के बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा। रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। एक सुरुचि नाम की लड़की जिससे विवाह होके आया। सुरुचि, सुरुचि का मतलब है जिसकी स्वयं में रुचि हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। वो डोले में बैठी तो बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा बहना हमारी छोटी बहन को बड़े सम्मान में लेके आ। तो दासी ने
जवाब दियो, चलिए महारानी आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? बोले जी हो गया। बोले महाराज कहाँ है, उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। रानी ने एक बात कही, श्रीमन जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करन को काफी थी मोए बाहर झोंकबे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। पहले वाली रानी है वो कितनी सुशील है ना, और दूसरी वाली आई है वो जहरी जहर उगल रही है, ऐसी है वो। और माताओं एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। खीर बनानी आती है? खीर आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है बताओ जरा? दूध, चीनी, चावल, मेवा, ढोरा मिर्चें नहीं, ठीक है, केसर, केसर पड़ती है, ठीक है, इलायची पड़ती है, हींग नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब खीर में सब पड़ता है। खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? सच बोलना, खाई है किसी ने? नहीं? आप में से किसी ने खाई हो? नहीं खाई? कभी नहीं खाई? हमने नहीं खाई। क्यों? क्योंकि खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, और पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। जैसे नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे जीवन में दो घमंड की बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप खूब संघर्ष करिए, खूब जीवन में नाम कमाइए, खूब व्यवहार कमाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब सम्मान कमाइए, लेकिन घमंड आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाल। हमारे लिए जो एक कदम आगे बढ़ेगा, मैं उसके लिए 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। और जो हमें एक बार नहीं